हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हमारे बच्चे रोते हैं, गुस्सा होते हैं या अचानक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं या उनसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते हैं? तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तरीका सही है? देखिए, आज के शो में मैं आप सभी से बात करूंगी कि बच्चों को अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम देना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और इसका असर बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों को खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताने देते हैं, या हर बार जब आपका बच्चा रोता है, गुस्सा करता है या चिढ़ता है तो आप क्या करते हैं? क्या हम अक्सर ये कहते हैं अपने बच्चों से कि इस तरह से मत रोहो, या इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मत चिल्लाओ, या गुस्सा क्यों कर रहे हो, गुस्सा नहीं करते हैं? क्या आप ये सब बातें करते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा बार बार कहने से बच्चे दो तरह से रिएक्शन देते हैं। या तो बच्चे क्या करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लेते हैं और बताते नहीं हैं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, और धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, आपको बताना बंद कर देते हैं, और इसका असर आगे चलकर उनके विकास पर भी पड़ता है। बड़े होकर भी वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से नहीं बता पाते हैं। और दूसरा रिएक्शन होता है कि बच्चे आपसे उल्टा व्यवहार करने लगते हैं, या तो वो ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि अपनी फीलिंग्स को वो सही तरीके से कैसे मैनेज करें। तो इसीलिए दोस्तों, जब आपका बच्चा उदास हो या गुस्सा करे या रोए या चिल्लाए तो उसको चुप कराने के बजाय उससे बात करें, उसको एक ऐसा माहौल दें कि जहाँ पर वो बच्चा खुलकर अपनी बातें आपको बता सके। बच्चे के ये जो बिहेवियर है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर बच्चा रो रहा है या गुस्सा कर रहा है या थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहता है तो उसको ऐसा करने दीजिए, क्योंकि जब तक वो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है तो उसका ये व्यवहार नॉर्मल है। बच्चे को एक स्पेस दें। कभी बच्चे को क्या होता है, सिर्फ आपकी मौजूदगी की ज़रूरत होती है, बिना बात के भी वो चाहता है आप उसके पास रहें। बच्चे को आपने तभी रोकना है जब बच्चा या तो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, चीज़ें फेंक रहा है जिसकी वजह से उसको चोट लग रही है, या किसी दूसरे को वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में उसको प्यार से समझाएं और उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको एक सही दिशा दें। इस बात को ज़रूर याद रखें कि बच्चे भी छोटे हैं, उनका जो ब्रेन है डेवलप हो रहा है, तो इसलिए कई बार वो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बता पाते हैं, फिज़िकली वो अपनी बातों को कहते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझना, एक्सेप्ट करना सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपने बताने देना है। उनके स्वस्थ मानसिक विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे, रोए, चुप हो जाए, तो आप उसको समझें, उसकी फीलिंग्स को महसूस करें और उसको एक ऐसा माहौल दें कि जहां वो अपनी बातें आपको बता सके। देखिए, हर तरह की फीलिंग्स जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के ग्रोथ के लिए। आई होप दोस्तों, मेरा आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसकी मदद से आप अपने बच्चों की भावनाओं को और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अगर आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में बच्चों को लेकर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में उसके बारे में बात करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।